बाबर शहर के एक कोने पर छोटी सी नाई की दुकान का मालिक था। रोजी थोड़ी थी, मगर रिस्क हिलाल था। दिन भर लोगों के बाल काटता, शेव बनाता और शाम को थका हारा घर लौट जाता। बाबर बचपन से ही यतीम था। जिंदगी ने इसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था, इसलिए वो हर इस शख्स के दुख को समझता था जिसके पास कुछ ना हो। एक दिन जब वो सुबह दुकान खोलने आया, तो दुकान के सामने एक दुबकी हुई सी लड़की बैठी थी। सर्दी के मारे कपकपा रही थी, आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर गमों की लकीरें। बाबर ने करीब जाकर पूछा, बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ से आई हो? लड़की ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मेरा नाम नाइला है। वालिदैन फोत हो चुके हैं। चचा ने जायदाद हड़प ली और फिर मुझे घर से निकाल दिया। अब ना कोई जगह है, ना कोई सहारा। बाबर को दिल में चोट सी लगी। वो जानता था तन्हा होना कैसा है। इसने नायला को दुकान के पीछे एक खाली छोटी सी जगह में बिठाया, चाय पिलाई, खाना खिलाया और फिर इसे वहां ठहरने की इजाज़त दे दी। साथ ही करीबी मोहल्ले की खाला के पास इसे काम दिलवा दिया। दिन गुजरते गए। नायला सिलाई कढ़ाई सीख गई और बाबर की दुकान के साथ एक छोटा सा कपड़ों का काउंटर लगा लिया। दोनों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा कमाना शुरू किया। बाबर की दुकान भी खूब चलने लगी और नायला का काम भी। वो ग्राहकों के कपड़े सी कर देती और इनका रवैया ऐसा नर्म और हमदर्द था कि लोग खुद ही दोबारा आने लगते। एक दिन बाबर की वालदा जैसी खाला ने कहा, बाबर बेटा, नायला नेक मेहनती और बाहया लड़की है। अगर तुम चाहो तो उसे शरीक हयात बना लो। बाबर खामोश रहा, मगर दिल में सुकून सा महसूस किया। अगले जुम्मे के दिन निकाह हुआ, सादगी से, मस्जिद में। दोनों के चेहरे पर इत्मीनान था, एक ऐसा रिश्ता जो रहम, इज्जत और भरोसे पर कायम था। कुछ महीनों बाद दुकान अब सैलून बन चुकी थी। नाला ने अपने कपड़ों की शॉप को बुटीक में बदल दिया। जो लोग कभी इन पर तरस खाते थे, अब इनकी कामयाबी पर रश्क करते थे। नायला अक्सर सजदे में गिरती और रोती हुई कहती, या अल्लाह, जब सब ने छोड़ दिया तब तूने मुझे सहारा दिया, बाबर का दिल नरम करके मुझे इज्जत दी। अल्लाह कभी किसी का हक मारने नहीं देता, बस देर करता है, अंधेर नहीं।